दोस्तों, इस धरती पर हम इंसानों का इतिहास 6 से 7 लाख साल पुराना है। आज की तारीख में हमारी पॉपुलेशन 8.1 बिलियन यानी 810 करोड़ हो चुकी है और आने वाले 50 सालों में यह आंकड़ा 970 करोड़ तक चली जाएगी। ये बात सही है कि इस धरती पर इंसान एक डोमिनेटिंग स्पीसीज है, पर हमें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि नेचर से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसी बात का एहसास ने और अलग अलग धर्मों के इंसानों में बढ़ते हुए घमंड और पाप को खत्म करने के लिए प्रकृति द्वारा हुए विनाश की कई कहानियां ग्रंथों में बताई गई है। जैसे बाइबल में नोआज आर्क स्टोरी, जिसमें भगवान दुनिया से पाप को खत्म करने के लिए बाढ़ ले आते हैं और नेक दिल नोहा और उसकी फैमिली को एक बड़ी सी नाव देकर उसमें सरवाइव करने के लिए कहते हैं। उस नाव में नोआ को अपने साथ दुनिया के हर जीव की एक एक जोड़ी को साथ लेकर जाने की सलाह भी देते हैं ताकि विनाश के बाद धरती पर जीवन फिर से पनप सके। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी में मत्स्य पुराण में भी बिल्कुल ऐसे ही धरती को पानी में डुबाकर सभी जीवों का विनाश करने की बात बताई गई है। इस तरह दुनिया के अलग अलग धर्मों में मास एक्सटिंक्शंस को लेकर अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती है। माइथोलॉजी की ये स्टोरीज महज स्टोरीज नहीं है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में ऐसे कई नेचुरल फेनोमेना हो चुके हैं जिसमें हमारे एंसेस्टर्स और हम होमोसेपियंस विलुप्त होने के कगार में आ चुके थे। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, अगर सच में दुनिया से इंसानी जीवन खत्म हो जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ 5 लोग ही रह जाएं, तो क्या वो 5 लोग मिलकर फिर से इस धरती में इंसानी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं? क्या हम आज की टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा करने में समर्थ हैं? आइए समझते हैं इन्हीं बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको विश्वास होगा अगर हम आपको बताएं कि इस धरती में एक ऐसा वक्त भी आया था जब इंसान इस धरती से लगभग गायब होने के कगार में आ चुके थे। लगभग 9 लाख साल पहले मिड प्लाइस्टोसीन पीरियड में एक नेचुरल फेनोमेना के दौरान पूरी दुनिया में हमारे एंसेस्टर्स एक्सटिंक्ट होकर सिर्फ 1280 रह गए थे। जरा सोचिए दोस्तों, इतने लोग तो सिर्फ हमारे शहरों की एक सोसाइटी में ही रहते हैं। दरअसल इस पीरियड में अर्थ सन के अराउंड जिस ऑर्बिट में घूमती है उसमें कुछ माइनर चेंजेस हो गए थे, जिसकी वजह से अर्थ के वेदर में ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिला। अर्थ का टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया, जिसके कारण आइस एज की शुरुआत हुई। हमारे एंसेस्टर्स इसे झेल नहीं पाए और विलुप्त होने लगे। हालांकि कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में सरवाइव करने के लिए हमारे एंसेस्टर का ब्रेन विकसित हुआ और वे आग का बेहतर उपयोग करना सीख गए। दोस्तों, इंसानों के विलुप्त होने का एक और इंसिडेंट साल 1775 में हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक ओशन के पास बसे पिंजलैप आइलैंड में एक भीषण समुद्री तूफान आया। ये तूफान इतना खतरनाक था कि वहाँ पर रहने वाले 80% की आबादी को खत्म कर देती है और सिर्फ 20% लोग ही बच पाते हैं। इन 20% बचे हुए लोगों में वहाँ के किंग भी शामिल थे। चूँकि उस आइलैंड में 1000 में से सिर्फ 20 लोग ही बच पाए थे, राजा अपने 1.1 स्क्वायर किलोमीटर में फैले छोटे से देश की आबादी को फिर से बढ़ाने के लिए इनब्रीडिंग के तरीके को आजमाता है, जिसमें वो उन 20 बचे हुए लोगों में से बची हुई सभी महिलाओं के साथ एक एक करके संबंध बनाता है। अपने देश की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए राजा द्वारा लिया गया ये स्टेप कारगर साबित हुआ और पिंजलैप आइलैंड की पॉपुलेशन फिर से ग्रो कर गई। आज के समय में पिंजलैप आइलैंड की पॉपुलेशन 250 के आसपास है और ये 250 लोकल्स अपनी जिंदगी इस छोटे से आइलैंड पर बिता रहे हैं। इतिहास में हुए इस इंसिडेंट से एक बात तो समझ में आती है कि अगर फ्यूचर में ये दुनिया किसी बड़े डिजास्टर की वजह से खत्म हो जाए, फिर चाहे वो 6th मास एक्सटिंक्शन हो या 3rd वर्ल्ड वॉर या फिर नॉस्ट्राडामस जैसे बड़े एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी, तो इन ब्रीडिंग की मदद से दोबारा ह्यूमन पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि मान लीजिए किसी वजह से दुनिया खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में केवल 5 ही लोग बच जाते हैं, जिनमें 3 फीमेल और 2 मेल हो, तो क्या ये बचे हुए 5 लोग वापस इस धरती में अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं? ऐसा करने के लिए उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, आइए समझते हैं। दोस्तों, इंसानों के एक साथ एक्सटिंक्ट होने की वजह से सबसे पहले हमारे आसपास जितने जंगली
जानवर हैं वो बाहर आ जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोरोना में हुए लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला। जब हम सब घरों के अंदर कैद थे तो आपने देखा या सुना होगा कि कुछ जंगली जानवर जो नॉर्मली आम जगहों में दिखाई नहीं देते हैं वो भी सड़कों में आने लगे थे। इनमें खूंखार मांसाहारी जंगली जानवर भी शामिल होंगे। सबसे पहले इन 5 बचे हुए लोगों को इन जंगली जानवरों के बीच सरवाइव करना होगा। अगर ये सभी उनका शिकार हो गए तो इंसानी पॉपुलेशन दोबारा नहीं पनप सकेगी। चलो मान लेते हैं कि इस चीज से ये लोग डील कर भी लेते हैं, तो अगला मेन इशू होगा तेजी से बच्चे पैदा करना। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक रशियन वुमन वैलेंटीन वैसिलेवा ने बनाया था। साल 1701 से 1782 के बीच उन्होंने 69 बच्चों को जन्म दिया। ये 5 बचे हुए इंसान तेजी से बच्चे पैदा करने के लिए आज की IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं। ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे ह्यूमन बॉडी के बाहर प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस में मेल स्पर्म को फीमेल के एग के साथ कंबाइन करके एग को फर्टिलाइज किया जाता है। जब कुछ दिनों के बाद लैब में एग फर्टिलाइज्ड होकर एम्ब्रियो तैयार कर लेता है तो उसे वापस फीमेल के यूटेरस के अंदर डाल दिया जाता है। इस तरह के प्रोसेस से बच्चे पैदा करने में ज्यादा एक्यूरेसी और सफलता मिलती है। दोस्तों इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि डिजास्टर के बाद उन बचे हुए 5 लोगों के पास इनब्रीडिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे वो ह्यूमन पॉपुलेशन को दोबारा इस धरती में बढ़ा सकते हैं। लेकिन इनब्रीडिंग करने के अपने नुकसान भी है। जैसा कि हमने पहले जाना था कि पिंजलैप आइलैंड में इनब्रीडिंग के थ्रू बच्चे पैदा करने से वहाँ की पॉपुलेशन दोबारा सरवाइव कर गई, लेकिन ऐसा करने के बाद वहाँ बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिला। रिसर्चर्स की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ की 10% आबादी कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हो गए। ये लोग रंगों को पहचानने की एबिलिटी खो चुके हैं और इन्हें दुनिया में सिर्फ ब्राउन और ग्रे कलर ही दिखाई देती है। ऐसा होने के पीछे कारण माना जाता है कि राजा के द्वारा इन लोगों में कुछ रिसेसिव जीन्स फॉरवर्ड हुए होंगे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में इस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिला। दोस्तों सेम ब्लड लाइन में बच्चे पैदा करना या अपनी ही फैमिली या रिलेटिव जिनके ग्रैंड पेरेंट्स एक हैं उनके बीच रिलेशनशिप बनाकर बच्चा पैदा करने से जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। चलिए इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। हर एक इंसान को एक दूसरे से यूनिक बनाने के लिए हमारे बॉडी में DNA की कोडिंग होती है। इन DNA में से जीन्स निकलते हैं जिनमें कुछ हेल्दी और कुछ रिसेसिव जीन्स होते हैं। तो जब सेम ब्लड लाइन में 5 से 6 जनरेशन तक लगातार आपस में ही इनब्रीडिंग होती है तो ये हेल्दी और रिसेसिव जीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन फॉरवर्ड होती रहती है। इन दोनों जीन्स का फॉरवर्ड होने का चांस 50-50% रहता है। यहाँ पर अलग अलग ब्लड लाइन में ब्रीडिंग नहीं होने की वजह से जीन्स शफल नहीं हो पाते और सेम जीन्स रिपीट होते जाते हैं। ऐसे में रिसेसिव जीन्स भी रिपीट होते हैं जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों इस तरह से इनब्रीडिंग करने पर कई बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, जिनमें हार्ट और लंग से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, पल्मोनरी डिजीज और कई बार तो इनब्रीडिंग से पैदा हुए बच्चे क्रेनियोफेशियल सिंड्रोम यानी फेस की अजीब बनावट और देखने सुनने की क्षमता खो चुके प्रॉब्लम से भी ग्रस्त रहते हैं। इस बात से रिलेटेड चीजें यूरोप में देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर 16th सेंचुरी के वक्त रॉयल किंग फैमिलीज अपने ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए अपने ही वंश में शादी किया करते थे। दोस्तों 16th सेंचुरी में स्पेन का राजा चार्ल्स द सेकंड इनब्रीडिंग की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर के शिकार थे। उनकी साल 1700 में महज 38 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। वो अपने वंश का आखिरी राजा था। ज्यादातर लोग किंग चार्ल्स को डिफॉर्म्ड जॉ के नाम से जानते थे क्योंकि उनका जबड़ा टेढ़ा और बाहर की तरफ से निकला हुआ था। उनकी शक्ल भी बहुत ही डरावनी और बदसूरत थी। राजा के मरने के बाद उस वक्त के फिजिशियंस ने उसकी ऑटोप्सी की थी, जिनके द्वारा लिखे गए नोट से आज के मॉडर्न रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि किंग चार्ल्स द सेकंड की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से हुई थी। उनका
दिल एक मिर्च जितना सिकुड़ गया था, लंग्स डैमेज हो चुके थे, आंतें सड़ चुकी थी, उसका एक टेस्टिकल कोयले की तरह काला पड़ चुका था और उसके दिमाग में पूरी तरह पानी भर चुका था। फिजिशियंस किंग चार्ल्स II की इस कंडीशन के लिए उसकी फैमिली में हो रहे इनब्रीडिंग प्रोसेस को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, इतने सारे प्रॉब्लम्स की वजह से धरती पर बचे उन 5 लोगों के लिए अर्थ को दोबारा रिपॉपुलेट करना कितना मुश्किल होगा। वैसे एक आंकड़े के अनुसार ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोगों से कितनी पॉपुलेशन बन सकती है। दरअसल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि नेचर और नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करने का काम करती है, उनके द्वारा 50/500 रूल दिया गया, यानी कि 50 लोगों से 500 लोगों की पॉपुलेशन को बनाया जा सकता है। तो अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि आज के समय की 810 करोड़ की पॉपुलेशन को बसाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये आंकड़ा सच में अनबिलीवेबल लगता है। दोस्तों, इंसानों का इस धरती में 7 लाख साल पहले आना और यहाँ तक पहुँचना किसी चमत्कार से कम नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।